गुड इवनिंग। एसएससी सीजीएल 2018 के सभी कैंडिडेट का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। सीजीएल टीयर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और इस रिजल्ट को लेकर जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन लिस्ट 4 में हुआ है उनके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। वजह यह है कि लिस्ट 3 में 9230 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 539 प्लस हैं। इसको लेकर बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं कि लिस्ट 4 के किसी कैंडिडेट का तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, और आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। लिस्ट 4 वाले कैंडिडेट्स को भी मौका मिलेगा, उनका भी सिलेक्शन होगा। उस लिस्ट में से भी कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। यही बात समझाने के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि आप बहुत बिजी होंगे इसलिए आपका ज़्यादा समय ना नष्ट करते हुए मैं आपको सीधे लिस्ट 3 पर ले आया हूँ। इसमें देखिए लिस्ट 3 में 15,084 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया गया है। अनरिजर्व के 6,453 कैंडिडेट्स हैं और इनकी कट ऑफ है 539। ओबीसी के 4,104, एसटी के 1,305 और एससी कैटेगरी के 2,436 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया गया है। अब आप यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है कि इन एडिशन टू द अनरिजर्व कैंडिडेट शोन एबव, जो कैंडिडेट्स अनरिजर्व के दिखाए गए हैं उनके अतिरिक्त 256 एससी, 62 एसटी, 2,459 ओबीसी, 9 ओएच एंड कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एट यूआर कट ऑफ हैव बीन शोन अंडर देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। यानी कि 2,459 ओबीसी कैंडिडेट्स जिन्होंने यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई किया है लेकिन उन्हें उनकी कैटेगरी में ही शो किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 256 एससी कैंडिडेट, 62 एसटी और 2,459 ओबीसी, इसको भी अगर जोड़ लिया जाए 6,453 में, तो जो फिगर बनती है वो फिगर बनती है 9,230। 9,230 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 539.32 से ज़्यादा हैं। तो सीधा सा सवाल ये है कि वैकेंसीज तो जो है 10,667 ही हैं। मैंने इसमें AAO और JSO की वैकेंसी को एक्सक्लूड करके जो फिगर बन रही है वो 10,667 बन रही है और 9,230 के मार्क्स तो 539 प्लस हैं। तो फिर फोर्थ लिस्ट का तो चांस बनता ही नहीं है। अपेरेंटली ऐसा ही लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात थोड़ा सच तो हो सकती है बट बिल्कुल सच ये नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको कि कंसीडर नहीं किया जा रहा है, वो चीज़ें मैं आपको अभी समझाऊंगा। उससे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी कि लिस्ट 4 के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी चांस मिलेगा और कैसे मिलेगा ये समझिए आप। देखिए ओबीसी के 2,459 कैंडिडेट, एससी के 256 और एसटी के 62 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने यूआर स्टैंडर्ड में क्वालिफाई किया है और इसको 6,453 में ऐड कर लीजिए तो 9,230। जबकि अनरिजर्व की वैकेंसी हैं 5,444। ये देखिए 5,700 वैकेंसी हैं, लेकिन मैंने AAO और JSO को एक्सक्लूड करने के बाद जो वैकेंसीज हैं वो हैं 5,444। तो सवाल ये है कि वैकेंसी 5,444 हैं, कैंडिडेट्स 9,230 हैं, तो इससे 539 के नीचे वालों को तो मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है कि जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो ओबीसी, एससी और एसटी की जो कैंडिडेट्स अभी अनरिजर्व में क्वालिफाई कर रहे हैं, यूआर स्टैंडर्ड को क्वालिफाई कर रहे हैं, वो यूआर में नहीं रहेंगे। होता यह है कि हर कैंडिडेट को
अपनी कैटेगरी में अगर बेटर पोस्ट मिल रही है तो वो अपनी कैटेगरी में ही ज्वाइन करता है। और ये बात जो है बिल्कुल सच है, ये मैं भी आपको प्रूव कर दूंगा 2017 का रिजल्ट दिखा करके कि ओबीसी और एससी कैटेगरी के मुश्किल से 300 कैंडिडेट्स ही जो हैं उन्होंने यूआर स्टैंडर्ड में ज्वाइन किया। बाकी जितने कैंडिडेट थे वो सब अपनी कैटेगरी में बैक हो गए। ये अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ 2017 का रिजल्ट। ये आपके सामने सीजीएल 2017 टीयर 3 का रिजल्ट है। अब आप इसमें देख लीजिए, सीधे लिस्ट 3 पर आइए। लिस्ट 3 में देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यूआर में जो है 9,990 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया गया था और नीचे लिखा है 532 एससी, 116 एसटी और 4,364 ओबीसी कैंडिडेट्स आर प्रोविजनली क्वालिफाइंग एट यूआर कट ऑफ। ये फिगर आप नोट कर लीजिए कहीं। 4,364 ओबीसी, 116 एसटी और 532 एससी कैंडिडेट्स ने यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई किया था 2017 में। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो देखिएगा आपकी ये सभी कैंडिडेट जो हैं वो बैक हो गए, उन्होंने अपनी ही कैटेगरी में ज्वाइन किया है। मैं आपको फाइनल रिजल्ट भी दिखा देता हूं। अब आप ये देखिए सीजीएल 2017 का फाइनल रिजल्ट ये आपके सामने है। यहाँ आप देखिए जो है कि वैकेंसीज और कैंडिडेट्स रिकमेंडेड ये पूरी फिगर दे दिया इन्होंने। अनरिजर्व में 4,143, ओबीसी में 1,999, एससी में 1,322, एसटी में 656, टोटल 8,120 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया। अब इसमें आप नीचे देखिए जो है बहुत ही जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है 3 SC, 4 ESM and 199 OBC candidates have qualified at UR standard। टीयर 3 में कितने थे? ओबीसी के 4,364। फाइनल रिजल्ट में कितने रह गए? 199। ऐसे ही टीयर 3 में एससी के कितने कैंडिडेट थे? 532। जब फाइनल रिजल्ट आया तो यूआर में कितने लोगों ने क्वालिफाई किया? केवल 3। और एसटी के 116 थे लेकिन फाइनल में 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 200 कैंडिडेट्स ने ही जो है अनरिजर्व में ज्वाइन किया। बाकी सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई किया था वो बेटर पोस्ट मिलने के कारण अपनी कैटेगरी में बैक हो गए। तो क्या आप समझते हैं कि ये 2018 में नहीं होगा? 100% 2018 में भी यही होगा। 2018 में भी मुश्किल से 200-250 या 300 कैंडिडेट्स ही अनरिजर्व में क्वालिफाई करेंगे। जब फाइनल रिजल्ट आएगा बाकी कैंडिडेट जो हैं वो बेटर पोस्ट लेने के लिए अपनी कैटेगरी में वापस आ जाएंगे। तो जो फाइट रह गई है, जो फाइट आपकी 9,230 की दिख रही है, 9,230 की फाइट नहीं रहेगी। वो फाइट जो है 6,700 के आसपास रह जाएगी। 6,700 कैंडिडेट्स लगभग बचेंगे जो कि क्वालिफाई करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में। ये तो रहा एक फैक्टर। आइए अब दूसरे फैक्टर की बात कर लेते हैं। एक बार फिर से 2017 के रिजल्ट पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए मैंने कंसोलिडेट कर दिया है फिगर को कि 4,346 ओबीसी, 532 एससी और 116 एसटी जो है ये टीयर 3 में क्वालिफाई किए थे अनरिजर्व में। बट फाइनल रिजल्ट में 199 ओबीसी और 3 एससी ही यूआर स्टैंडर्ड में क्वालिफाई किए। तो इस हिसाब से 2018 के लिए अनरिजर्व में कितने कैंडिडेट्स बचते हैं? 6,700। अब एक दूसरा फैक्टर है, ये जो 6,700 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 539 से ज़्यादा हैं। अब एक दूसरा फैक्टर आइए, क्या इस बात की कोई गारंटी ले सकता है कि 100% जो है कैंडिडेट्स सीपीटी और डेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे? ये बात सही है कि ज़्यादातर क्वालिफाई करते हैं, लेकिन ये परसेंटेज जो है 85% तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। चलिए मान लेते हैं कि 15% जो है वो डिसक्वालीफाई करते हैं। 15% अगर डिसक्वालीफाई करते हैं तो फिर ये फिगर कितनी बचती है? 5,700 कैंडिडेट बचे कंटेस्टिंग। 5,700 कैंडिडेट्स
कंटेस्टिंग बचे हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि सीजीएल 2017 में सीजीएल 2017 में 715 कैंडिडेट्स तो ऐसे थे जिन्होंने एएसओ में ज्वाइन किया है, एएसओ, सीएसएस या आईबी या रेलवे या एमईए। तो ये 715 कैंडिडेट्स तो बैक नहीं होंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इतनी अच्छी पोस्टों को ज्वाइन करने के बाद फिर वो बैक आ जाएं तो ये बहुत बात समझ में नहीं आ रही है। इसके अलावा एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, एसआई, सीबीआई, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन सब के मिलाकर के करीब 2000 पोस्टें और थीं। तो इन 2000 पोस्टों पर भी जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो बैक तो नहीं होंगे। अगर वो सीजीएल 18 में जो है कंटेस्ट करते हैं तो मेरी समझ से बाहर है ये बात कि इतनी अच्छी पोस्टों को ज्वाइन करके और फिर वो टैक्स असिस्टेंट बनने आ जाएंगे। कोई गारंटी तो नहीं है कि अगर पिछली बार उन्होंने जो है अच्छे मार्क्स लाए हैं तो इस बार भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि जिसने पिछली बार जो है एएसओ एमई में क्वालिफाई किया है वो इस बार हो सकता है टैक्स असिस्टेंट लायक भी ना बचे। तो करीब 2700 पोस्टें तो ऐसी हो रही हैं, 2700 कैंडिडेट्स ऐसे हो रहे हैं जो कि इस रेस से बाहर हो रहे हैं। उनका नाम 2018 की लिस्ट में है लेकिन वो ज्वाइन नहीं करेंगे, 100% नहीं ज्वाइन करेंगे। तो अभी मैंने जो फिगर आपको बताई थी वो कितनी थी? 5700। 5700, 2700 में अनरिजर्व के होंगे लगभग 1400 कैंडिडेट्स। आप इसे माइनस कर दीजिए, 1400 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 4300। 4300 कैंडिडेट्स बचेंगे फाइट में। जहां 9230 आप जोड़ रहे थे, एक्चुअल जो फाइट में कैंडिडेट बच रहे हैं वो कितने बच रहे हैं? 4300। अब वैकेंसीज कितनी हैं? वैकेंसीज हैं 5400। कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स कितने हैं? 4300। ये 4300 ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 539 से प्लस होंगे। तो भाई जो 1100 पद बचे वो कहाँ जाएंगे? वो जो 1100 पद बचे हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा बचें, 1200-1300 पद भी हो सकते हैं। तो ये जो पोस्टें फिलअप की जाएंगी 1200-1300 पोस्टें, ये पोस्टें उन कैंडिडेट से फिलअप की जाएंगी जो लिस्ट 4 में हैं। 1200-1300 पोस्टें जो बच रही हैं लगभग, ये 1300 पोस्टें लगभग जो बची हैं बच रही हैं, जिन ये पोस्टें जो हैं फिलअप की जाएंगी उन कैंडिडेट से जो लिस्ट 4 में हैं और जिनके मार्क्स जो हैं वो 539 से नीचे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 539 से नीचे 4-6-8 नंबर कम हो सकता है, 530 तक जा सकती है मेरिट। 530 मार्क्स तक वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्शन ले सकते हैं, बट इससे कम वाले 512, 515, 520 या 525 जो मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बेटर यही होगा कि वो 2019 के अच्छी से तैयारी करें टीयर 2 की, क्योंकि 530 से नीचे जो है वो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है अनरिजर्व कैटेगरी में। अब आइए बात कर लेते हैं ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट्स की। अब बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी के 4104 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 520 प्लस हैं और इसमें 2459 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 539 प्लस हैं। अब जो मैंने अनरिजर्व के लिए एनालिसिस किया है वही एनालिसिस अगर ओबीसी के साथ भी की जाए तो ओबीसी के लगभग 1800 कैंडिडेट्स बनते हैं फाइनली जिनके मार्क्स 539 प्लस होंगे और वो सिलेक्शन लेंगे। पोस्टें हैं 2831। इसका मतलब ये है कि लगभग 1000 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि 520 प्लस पर जो है सिलेक्शन लेंगे। 520 और 539 के बीच में जो है सिलेक्शन उनका होगा।
और बात करें अगर एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एससी कैटेगरी में कुल 256 कैंडिडेट ही क्वालिफाई किए हैं, वो भी अपनी कैटेगरी में बैक हो जाएंगे। तो अगर 256 को लेस भी कर दिया जाए तो 2436 कैंडिडेट हैं, 2200 करीब कैंडिडेट बचेंगे। 2200 कैंडिडेट्स में जो है पोस्टें हैं 1630, तो 467 से 15-20 नंबर प्लस कर लीजिए, 20 मार्क्स अगर आप प्लस कर लीजिए तो वेरी इजीली जो है इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसे ही एसटी के बारे में भी, एसटी में भी 20-25 मार्क्स प्लस कर लीजिएगा तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थी एनालिसिस कट ऑफ के संबंध में। अब आपका ये जो आपके मन में शंका थी, जो डर था 9230 को लेकर के, वो मैं समझता हूँ दूर हो गया होगा और अब आप आश्वस्त होंगे कि लिस्ट 4 में से भी सिलेक्शन होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि लिस्ट 4 में जो हाई मेरिट वाले कैंडिडेट्स हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। जो लो मार्क्स वाले हैं उनका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं। तो अगर आप एनालिसिस से संतुष्ट हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को। ओके, थैंक यू।